किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मौसम खबर। दूरदर्शन किसान पर लेकर हाजिर हैं हम अपना मौसम पर आधारित ये बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे तमाम पहलुओं की जो मौसम से जुड़े हुए हैं, जिनमें बारिश है तो कहीं पर बढ़ता तापमान। फिलहाल शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहाँ छिटपुट जगह गर्म हवाओं की संभावना है। इससे की हमने शुरुआत। अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबरों की फिलहाल चर्चा हो रही है बिहार से है, जहाँ इक्का दुक्का इलाकों में चलेंगी गर्म हवाएं। अगली खबर का रुख करेंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है असम से, गिने चुने हिस्सों में काफ़ी भारी बारिश के आसार हैं। तो इस प्रकार की बड़ी खबरें भारतवर्ष के अनेक राज्यों से आ रही हैं। अंडमान निकोबार से अगली खबर है, जहां कहीं कहीं होगी भारी बारिश। तो आप देखें, मिला जुला मौसम है, कहीं बारिश तो कहीं तेज़ गर्म हवाएं। अगली खबर है मध्य महाराष्ट्र से, जहाँ बिजली की चमक के साथ तेज़ हवाओं का अनुमान है। तो इस प्रकार का जो है मौसम रहा है, जैसा कि आपने अभी देखा ये 5 बड़ी खबरों में। अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए हम लेकर आए हैं गर्मी का अपडेट। गर्म अपडेट क्या है, लेकिन आपको गर्म अपडेट बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एआई एंकर भूमि। आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। गर्मी अपडेट में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज गर्मी का हाल। किस क्षेत्र में चेतावनी जारी की गई है, कहां कहां पर आपको सतर्क रहना है और कहां पर नजर बनाई रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह गर्म हवाएं चलेंगी, यहां नजर बनाए रखें। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं, जिससे गर्मी बढ़ेगी। इस क्षेत्र में सतर्क रहे। और कुछ क्षेत्र जहां कहीं कहीं गर्म हवाएं रहेंगी वो है बिहार, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहां नजर बनाए रखें। बाकी अन्य क्षेत्रों में कोई चेतावनी नहीं है। आज के गर्मी अपडेट में बस इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कि मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। एक बार पुनः आपके स्क्रीन पर भारतवर्ष का नक्शा नजर आएगा, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा और उनमें क्या एडवाइजरी जारी की गई है वो भी दिखाया जाएगा। तो देखते हैं मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। एक बार नजर डालते हैं। ध्यान रखने वाली बातें हैं कि कहां पर सावधान रहना है, कहां पर चेतावनी है, कहां पर नजर बनाए रखना है और कहां पर कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि असम और मेघालय में आप सबसे पहले देखें, जो एक तरह से नारंगी रंग से दिखाया गया, सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी इन दोनों ही राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है, इसलिए यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, देवभूमि उत्तराखंड और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो इन सभी जगह नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना है। दक्षिण भारत की भी यदि बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें, केरल, तमिलनाडु, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र का इलाका, तेलंगाना का इलाका, इन सब में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना है और तेज़ बारिश की भी संभावना है, जिसमें मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा का कुछ इलाका और अंडमान निकोबार है। इसलिए यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। बाकी जो हरे रंग से दर्शाए जा रहे हैं राज्य, उनमें कोई चेतावनी नहीं है। अब देखते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान क्या है, अगले 48 घंटों में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। शुरुआत करते हैं उत्तरी राज्यों से। सबसे पहले नज़र डालें हम हरियाणा, पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, लेह में कई जगह बरसात की संभावना है। उत्तराखंड, देवभूमि को देखें आप, हरे रंग से दर्शाया गया है, यानी कि इस राज्य में अनेक जगह बरसात की संभावना है। तो लगभग पूरे उत्तरी राज्यों में कहीं कहीं बरसात की संभावना ज़रूर है, लेकिन कहीं ज़्यादा कहीं कम। इस वजह से आपको ये अलग अलग रंगों में दर्शाया गया है। ये अगले 48 घंटों का मौसम का पूर्वानुमान। अब पूरे नॉर्थ ईस्ट पर नजर डालें, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना है इन सभी राज्यों में, जबकि गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बरसात की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड और उड़ीसा में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। अब एक बार फिर हम दक्षिण का रुख करें। दक्षिण भीतरी कर्नाटका, तटीय कर्नाटका और केरल की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। वहीं हम बात करें तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश की, तो कई जगह बरसात की संभावना है। साथ ही अंडमान निकोबार पर नजर डालें, तेलंगाना और भीतरी कर्नाटका, तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण में लगभग सभी जगह बरसात। अब देखें हम मध्य महाराष्ट्र का इलाका, कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़, तो कई जगह बरसात की संभावना है, जबकि
पूरे मध्य प्रदेश पर, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी है, कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में, जबकि पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कच्छ में बरसात की संभावना नहीं है। इसमें दमन दीव और सौराष्ट्र का भी इलाका है जहां पर बारिश की संभावना नहीं है। अब हम देखते हैं कि मौसम की चाल पिछले 24 घंटे में कैसी रही है। हम देखें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और इसके साथ ही आप देखें कि पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा में सब जगह कहीं ना कहीं बारिश दर्ज की गई है। जबकि साथ ही पूरे राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हम देखें कि गर्म हवाएं भी चल रही हैं कहीं कहीं किसी किसी इलाके में। अब हम एक बार रुख करते हैं नॉर्थ ईस्ट का। देखें सभी राज्य, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, गांगे, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में, बिहार, झारखंड में कहीं ना कहीं बारिश जो है पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। तो यानी कि इन सभी राज्यों में बारिश जो है इस वजह से मौसम परिवर्तित वहाँ पर बना हुआ है। अब हम देखें अंडमान निकोबार में बारिश दर्ज की गई है, केरल में, तमिलनाडु में, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इसके अलावा कर्नाटका का हिस्सा, तटीय कर्नाटका, और साथ ही आप देखें लक्षद्वीप में भी बारिश दक्षिण के लगभग सभी राज्यों में पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। इसमें भीतरी कर्नाटका का भी हिस्सा है। अब हम मध्य भारत का रुख करते हैं और देखें विदर्भ का इलाका हो, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बारिश के साथ साथ गर्म हवाएं भी चल रही हैं। कुछ हिस्सों में आप देखें इस प्रकार के भी निशान दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं कोंकण की बात करें, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ की, तो यहाँ पर भी बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि मिला जुला मौसम यहाँ पर बना हुआ है। कहीं पर तेज़ बारिश है, कहीं पर लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं पर तापमान बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम अपने इस कार्यक्रम में और हम इस बुलेटिन में अब बात करते हैं तापमान की। तापमान का हाल क्या रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई राज्यों में तापमान बढ़ रहा है, कहीं पर बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल क्या है, आइए जानते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा और राजधानी दिल्ली से। तो इन इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो यानी कि सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करें पंजाब और चंडीगढ़ और पूरे उत्तर प्रदेश के हिस्से की, तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ पर भी वही आलम कि तापमान ज़्यादा है। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं अगले राज्य पर, जो कि हैं अरुणाचल, असम और मेघालय। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम है। तो आप देखें यहाँ पर उतार चढ़ाव बना हुआ है, कहीं पर अधिक है, कहीं पर कम है, जो कि सामान्य की तुलना में हम बात कर रहे हैं। गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के इलाकों की बात करें, यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। अब आपके स्क्रीन पर देखें आप, रायलसीमा का इलाका है, तेलंगाना है और तटीय आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। अब हम नज़र डालते हैं कोंकण और गोवा, सौराष्ट्र, दमन दीव और कच्छ के इलाकों पर। यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार के तटीय इलाके हैं। और अब आपके स्क्रीन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर, जहां पर सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, जो 46.8 डिग्री सेल्सियस है। अब देखते हैं न्यूनतम तापमान की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। जितना होना चाहिए उससे अधिक यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। अब नज़र डालते हैं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश यानी कि समूचा मध्य प्रदेश का इलाका। इन सभी राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब नज़र डालते हैं समूचे राजस्थान पर, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी इलाका है। यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। और अब आपके स्क्रीन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर दिखाई दे रहा है, जहां पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 22 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो दोनों ही शहर जहां पर सबसे ज़्यादा और सबसे कम तापमान दर्ज किए गए वो उत्तर प्रदेश से ही हैं। हम तमाम और शहरों के भी तापमान का हाल जानते हैं एक ग्राफिक के जरिए, जिसमें उन शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर नज़र डालेंगे। आइए देखते हैं।
तो आपने मुजफ्फराबाद में भी देखा कि 41 डिग्री तक पारा अधिकतम जा रहा है और न्यूनतम 21। तो इस प्रकार का मौसम रहा है। फिलहाल हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मौसम खबर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। वायु की गुणवत्ता का हाल जान लेते हैं। तमाम शहरों में वायु की गुणवत्ता क्या रही है जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं। आपके स्क्रीन पर देखते हैं वायु की गुणवत्ता की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली पर, जहां पर 157 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दिखाई पड़ रही है। अगले शहर का रुख करेंगे हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर 196 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल दिखाई पड़ रही है, लेकिन थोड़ा खराब के बहुत नजदीक। पटना की बात करें 262 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में हमें दिखाई पड़ रही है। अगले शहर का रुख करेंगे बेंगलुरु की बात करें 72 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई, जो कि अच्छी श्रेणी में है। इस प्रकार की वायु की गुणवत्ता इन तमाम शहरों की। पुणे की बात करें 87 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि अच्छी श्रेणी में दिखाई पड़ रही है। अगले शहर का रुख करेंगे हम, बात करते हैं हैदराबाद की 97 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि अच्छी श्रेणी में दिखाई पड़ रही है। तो अधिकतम शहरों की वायु आबो हवा काफ़ी अच्छी। कोलकाता की बात करें तो 101 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में पहुंची ही है, तो इसको भी अच्छा कहा जा सकता है। आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो 99 यानी कि संतोषजनक के नज़दीक, लेकिन अच्छी फिलहाल नज़र आ रही है। इस प्रकार की आबो हवा। अहमदाबाद की बात करें तो 117 संतोषजनक स्थिति में यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई अहमदाबाद शहर की। तो ये तमाम शहरों की हमने बात की, उनकी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब देखते हैं मौसम का पर्यटन का पूर्वानुमान क्या है अगले 4 दिनों में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें तो बुधवार को हल्की बदली, हालांकि गुरुवार को गरज चमक के साथ थोड़ी जो है बारिश की संभावना है। इसके अलावा शुक्रवार और शनिवार को भी हल्की बदली। तापमान पर नजर डालें तो अधिकतम 18 और फिर उसके बाद 16 होने की संभावना गुरुवार से शनिवार तक, और न्यूनतम पर नजर डालें तो 11 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो इस प्रकार की ये वादियों की पर्यटन पूर्वानुमान गुलमर्ग की। अगले शहर का रुख करते हैं देवभूमि उत्तराखंड के मसूरी की बात करें तो बुधवार को बारिश की संभावना है, जबकि उसके बाद हल्की बदली छाई हुई है। तापमान पर नजर डालें तो 23, 24, 25, 26, तो आप कह सकते हैं कि पारा बढ़ता नजर आ रहा है। न्यूनतम पर नजर डालें तो 18, 17, 16, 17 यानी कि 18 से 16 के बीच रहने की संभावना है। तो इस प्रकार का मसूरी का पर्यटन पूर्वानुमान है, यदि अगले 4 दिनों में आपका कोई प्लान है तो। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें, बाबा विश्वनाथ की नगरी, बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर गर्म हवाएं चलने की संभावना है और धूप तेज होगी। शनिवार को भी आप देखें तापमान पर नजर डालें तो 45 पर नियत है, जबकि शनिवार को 44 डिग्री होता हुआ नजर आ रहा है। न्यूनतम पर नजर डालें तो 29, 30, 31, 30, तो कह सकते हैं कि 30 से 45 के बीच यहाँ पर तापमान रहने की संभावना है। तो इस प्रकार आपको वाराणसी में गर्म दिन का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करें बिहार के गया की, तो यहाँ पर बुधवार को हल्की बदली, जबकि गुरुवार को बारिश की संभावना। शुक्रवार और शनिवार को हल्की बदली फिर से दिखाई पड़ रही है। अधिकतम तापमान 40-41 के आसपास, जबकि न्यूनतम 27-28 के आसपास बना हुआ है। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि पारा गर्म रहने की संभावना है, वहीं बारिश भी है। तो मिला जुला मौसम यहाँ पर आपको मिल सकता है बिहार के गया का। ये है पर्यटन पूर्वानुमान। अगले शहर का रुख करेंगे हम और अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर असम की सिलचर की बात करें तो बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन बारिश की संभावना है। चारों ही दिन मेघा बरस रहे हैं और अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 33 पर नियत बना हुआ है,
तापमान, जबकि न्यूनतम पर नजर डालें तो 25-26 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान सिलचर शहर का हमारे सामने, जिसमें चारों ही दिन बारिश की संभावना प्रबल नजर आ रही है और जाहिर सी बात है कि बदली छाई रहेगी। पश्चिम बंगाल की बात करें, दार्जिलिंग में भी चारों दिन बरसात की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। बुधवार से लेकर शनिवार तक तापमान बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पर्यटकों का प्रिय तापमान 23 और 24 के आसपास, न्यूनतम पर नजर डालें तो 15 और 16। तो सुहावना मौसम हो सकता है दार्जिलिंग का, यदि अगले 4 दिनों में आपका कोई प्लान है तो। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान दार्जिलिंग शहर का जो हम इस समय देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है तेलंगाना का निजामाबाद। यहाँ पर भी चारों दिन बुधवार से लेकर शनिवार तक बारिश की संभावना प्रबल है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 38-39, जबकि न्यूनतम 24 डिग्री पर नियत बना हुआ है। थोड़ा उमस का सामना आपको करना पड़ सकता है और बदली तो लगभग छाई ही रहेगी। इस प्रकार का मालूम पड़ता है पर्यटन पूर्वानुमान निजामाबाद शहर का, जो कि तेलंगाना में स्थित है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान। अगला शहर है तमिलनाडु का ऊटी। तो आप देखें, बुधवार से लेकर शुक्रवार तक बारिश की संभावना है, जबकि शनिवार को हल्की बदली। तापमान देखें 20 डिग्री पर नियत है और शनिवार को 21 डिग्री होने की संभावना। वहीं न्यूनतम पर नजर डालें तो 14 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो पर्यटकों की दृष्टि से देखा जाए तो ये सुहावना मौसम, अनुकूल मौसम पर्यटन की दृष्टि से कहा जा सकता है। ये है तमिलनाडु के ऊटी का पर्यटन पूर्वानुमान अगले 4 दिनों का। अब बात करते हैं केरल के कोट्टायम की। तो केरल हम जानते हैं पूरे राज्य में जो है बारिश हो रही है। फिलहाल कोट्टायम में भी चारों दिन बुधवार से लेकर शनिवार तक बारिश की संभावना प्रबल है और तापमान पर नजर डालें तो 32-33 के आसपास, 33 पर नियत है गुरुवार से लेकर शनिवार तक। और न्यूनतम पर नजर डालें तो वो तो 25 डिग्री पर नियत नजर आ रहा है। इस प्रकार का कोट्टायम का पर्यटन पूर्वानुमान, कह सकते हैं इसे भी हम कि पर्यटन की दृष्टि से इसे अनुकूल कहा जा सकता है। अब देखते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी की बात करते हैं। बुधवार से शनिवार तक यहाँ भी चारों दिन बारिश की संभावना, लगभग वैसा ही मौसम। 34 डिग्री अधिकतम तापमान है बुधवार को, उसके बाद 33 पर नियत बना हुआ है गुरुवार से शनिवार तक। न्यूनतम पर नजर डालें तो 27 है पहले दिन यानी बुधवार को, और फिर उसके बाद तीनों दिन 26 पर नियत बना हुआ है। तो इस प्रकार का मौसम में बहुत ज़्यादा पारे में फर्क नहीं है, 33 और 26 के आसपास, 34 के आसपास बने रहने की संभावना। ये तमाम शहरों के पर्यटन पूर्वानुमान की बात की हमने। और अब बात करते हैं खेती किसानी की। तो उसको प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे AI एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम गुजरात और राजस्थान में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात में गन्ने की रोपाई कर लें, किसान गन्ने के खेत में निराई कर सकते हैं। वहां भिंडी की तुड़ाई कर लें, किसान लोबिया की तुड़ाई कर सकते हैं और लोबिया के खेत में निराई करते रहें। इसके अलावा बीन की तुड़ाई कर लें, किसान यहां मूंग की कटाई करें और इसके साथ ही उड़द की कटाई कर सकते हैं। गुजरात में आम की तुड़ाई कर लें, साथ ही किसान धान की कटाई करें। अभी केले के बागों में सिंचाई करने का समय सही है। केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गुजरात में लाल मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं, यहीं टमाटर की तुड़ाई कर लें। किसान कपास के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। राजस्थान में कपास के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। कपास की बुवाई करें। किसान धान की बुवाई कर सकते हैं, साथ ही मूंगफली की बुवाई करें। मूंगफली के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय बीन की बुवाई करते रहें। वहां बाजरे की बुवाई कर सकते हैं। राजस्थान में टमाटर में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। किसान फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, वहीं प्याज की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही मक्के की बुवाई के लिए समय उचित है। राजस्थान में ग्वार की बुवाई कर लें। यहां किन्नू के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। तो ये सुना आपने खेती किसानी का अपडेट। और अब हम आपको लिए चलते हैं अपने पुणे स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष मिश्र के पास, जो बता रहे हैं तमाम राज्यों पर उन्होंने नज़र डाली है, क्या है उनका परीक्षण आपकी फसलों के लिए, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, राज्यवार वो विस्तार से बता रहे हैं। आइए देखते हैं। तमिलनाडु में अगले 3 दिनों के दौरान तथा अरुणाचल प्रदेश में 6 से 8 जून के दौरान कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अतः इन राज्यों में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फलों और सब्जियों की कटाई कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। साथ ही कटी हुई फसलों का सुरक्षित स्थानों पर भंडारण सुनिश्चित कर लें। खड़ी फसलों एवं बगीचों से अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें। साथ ही फलदार
पौधों को सहायता प्रदान करें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित रखें तथा अपने जानवरों को शेड के अंदर ही रखें। असम में साली धान की नर्सरी बुआई तथा गन्ने और केले की रुपाई कार्य कुछ समय के लिए स्थगित रख सकते हैं। केरल में केले के पौधों को सहायता प्रदान करें, साथ ही सब्जी फसलों के पांडालों को मजबूती बनाए रखें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान, उत्तराखंड में अगले 3 दिनों के दौरान तथा 6 जून को हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। अतः ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान से बचाव हेतु बागवानी फसलों में हेल नेट या हेल कैप का प्रयोग भी किया जा सकता है। आगामी कुछ दिनों में उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ हिस्सों में उष्ण लहर जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई खड़ी फसलों में नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई देते रहें। साथ ही मल्चिंग करने की सलाह भी दी जाती है। बागवानी फसलों में अस्थायी शेड नेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। सब्जियों, चारा फसलों, फलों के बगीचों इत्यादि में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई थोड़े अंतराल पर दिया जा सकता है। वर्तमान में खेतों से खरपतवारों, कीड़ों और रोग जनकों को नष्ट करने तथा वर्षा जल के मिट्टी में अधिकतम अवशोषण हेतु खेतों की गहरी जुताई कार्य कर सकते हैं। पंजाब में बीटी कपास, देसी कपास एवं मूंगफली की बुआई कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। जल के संचयन हेतु धान की सीधी बुआई करने की सलाह दी जाती है। साथ ही हरियाणा में अमेरिकी कपास या बीटी कपास की बुआई भी की जा सकती है। तो ये सुना आपने डॉक्टर आशुतोष मिश्र को, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब बात करते हैं आज की फसल की। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं भिंडी की फसल। और आप जैसा कि जानते हैं वर्तमान समय भिंडी की बुआई के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, भिंडी की फसल में किन कीटों का जो है आक्रमण हो सकता है और किन प्रकार की दवाइयों का छिड़काव किया जाना चाहिए और किन बातों का एक तरह से कहना चाहिए कि ध्यान रखना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए जिससे आपकी फसल आपको लाभ दे। आइए देखते हैं भिंडी पर आधारित हमारी रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ली, खरपतवार को साफ कर ली। बुआई करते समय कतार की कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरी रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो ये देखिए आपने भिंडी पर आधारित हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट और तमाम पहलुओं पर आज हमने चर्चा की है। हमारा ये आज का पूरा बुलेटिन आप जो है YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारा कार्यक्रम सरलता से आप देखें, DD किसान चैनल हमारा YouTube पर उपलब्ध है। आपके स्क्रीन पर इस समय एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और आज का ये बुलेटिन YouTube पर DD किसान चैनल पर आप देख पाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम और कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए DD किसान। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार किसान भाई।